हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं बिल्कुल हेल्दी एंड सेफ होंगे। एक करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। एसएससी के सभी एग्जामों में इससे सवाल बनते हैं। हम इसे काफ़ी बार पढ़ के भी जाते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके जो कन्फ्यूजन होता है उसके चक्कर में या तो हम इस सवाल को स्किप करते हैं और काफ़ी बार हमारा सवाल जो है गलत भी हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं और आपको उन सभी सवालों के सही आंसर्स देने हैं। जो जो आपके गलत होंगे अब वो कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। बिना टाइम खराब करते हुए पहला सवाल मैं आपको दिखाता हूं। एज ऑन मार्च 2020, श्री अनिल बाईजाल इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। चार ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड करीब आपको मिलेंगे। अगर आपने आंसर दिया दिल्ली तो बिल्कुल सही आंसर है। श्री अनिल बाईजाल जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है। दिल्ली में हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नाम पहचानना आसान होता है, श्री अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल देखते हैं। हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हम सभी को पता है आर्टिकल 370 जो है हट चुका है और जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो टूट के 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चुका है। इसीलिए चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो, दोनों के ही गवर्नर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 श्री राधा कृष्ण माथुर तो बिल्कुल सही आंसर है। श्री राधा कृष्ण माथुर या श्री आर के माथुर ही हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगला सवाल देखते हैं। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन आपके सामने है, करीब करीब 3 सेकंड आपको मिलेंगे। अब फटाफट से सभी के आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अब तक आंसर सही आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 2 श्री लालजी टंडन तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होगा इस समय जो मध्य प्रदेश है वो हर समय न्यूज़ में रहता है, इसीलिए आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पहचानना काफ़ी बार इजी रहता है, न्यूज़ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन गवर्नर से एसएससी बहुत सवाल बनाने लगा है। अगला सवाल देखते हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल इज करेंटली द गवर्नर ऑफ। चार राज्य आपको सामने दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के आपको सीएम भी पता होने चाहिए, मुझे उम्मीद है आपको पता है। आप मुझे कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। अगला सवाल देखते हैं। श्री सत्यपाल मलिक इज करेंटली द गवर्नर ऑफ गोवा, पुडुचेरी, गुजरात या दिल्ली। सत्यपाल मलिक जो है कौन से इसमें से राज्य के या यूनियन टेरिटरी के गवर्नर है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1 गोवा तो बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा सीजीएल 18 में गोवा के चीफ मिनिस्टर से 2 सवाल बने थे, इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए गोवा के गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। उस समय जो सवाल था आपका ये था कि उस समय करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, आंसर प्रमोद सावंत था। और अगर मैं आपसे गवर्नर की हाल में बात करता हूँ तो होंगे सत्यपाल मलिक। अगला सवाल देखते हैं। एज ऑन मार्च 2020, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर जीसी मुर्मू इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। हमेशा याद रखना, लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो आप जहां पर भी नोट करें दोनों के आंसर्स इसके सामने एक साथ नोट करें। यहाँ पे था आर के माथुर, मुझे उम्मीद है अब तक यहाँ पे था लद्दाख में था आर के माथुर। और मैं उम्मीद करता हूँ जम्मू कश्मीर में आप अब तक आंसर दे चुके होंगे, आपका जीसी मुर्मू। अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है तो जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। श्री आर एन रवि इज करेंटली द गवर्नर ऑफ नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड तो बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपसे फटाफट से चाहूंगा आप मुझे कमेंट में बता दें नागालैंड की कैपिटल क्या है। कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है नागालैंड की कैपिटल क्या है। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर किरण बेदी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। चार ऑप्शन आपके सामने, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और दिल्ली। पुडुचेरी से सीजीएल 18 में भी सवाल बना था, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पहले गवर्नर कौन रही है यहाँ की और करंट गवर्नर कौन है। अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के करंट गवर्नर कौन है। चार नाम आपको दिख रहे हैं। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर गणेशी लाल तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रोफेसर गणेशी लाल इज द करंट गवर्नर ऑफ ओडिशा। 10वां सवाल देखते हैं फटाफट से। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड।
हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली है, फटाफट से आप बताएं उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। और एक आपसे बोनस सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, उत्तराखंड की अभी अभी एक समर कैपिटल चूज करी गई है, अगर आप इसका आंसर बता देंगे तो भाई बहुत बढ़िया मानी जाएगी आपकी तैयारी। समर कैपिटल अभी अभी चूज करी गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंट देना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे उत्तराखंड बनाता हूँ तो करीब करीब सेंटर में पड़ेगी और यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगी। ये आपका इंडिया चाइना बॉर्डर होगा। मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया है अब तक। एक फाइनल हिंट मैं आपको देना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है इससे आपको याद आ जाएगा, जी से उसका नाम स्टार्ट होता है। आप फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं। करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड कौन है? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती बेबी रानी मौर्य तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका जो स्कोर है बेहतरीन आया होगा। इसी टाइप से बहुत सारी क्विजेज मैं आपको यहाँ कराने का प्लान कर रहा हूँ, आप भी बने रहिए और स्टेशंस को अच्छे से लगाइए, वीडियोस को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए और अभी के अभी आप अपनी तैयारी में लगिए। मैं जानता हूँ आप घर पे हैं, थोड़े परेशान हो रहे, नेगेटिविटी का माहौल है, बट स्टिल हम इस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना जानते हैं और यहाँ से आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल पूरे तरीके डटना है। 24 के 24 घंटे आपके पास है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं मत भटको, एक सिंगल बैच है आपके पास अभिनय सरन रानी मैम का, आप सीधा सीधा इस बैच की तैयारी करो। अगर आप इसके साथ बाकी एग्जाम्स भी तैयार करना चाहते हो तो भी आपको एक सिंगल ही प्लान लेना है, जिसमें इस बैच के साथ साथ बाकी सभी एजुकेटर्स के भी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट डाउट सेशंस। अलग से इसके लिए कुछ भी नहीं पे करना, पूरे 2 साल का प्लान लोगे बेस्ट रहेगा। कम से कम 1 साल का तो ले ही लेना। इस रेट में अगर आपको अपना प्लान चाहिए, डिस्काउंट कोड इस प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस, स्पेलिंग का खास ध्यान रखना। अब बस यहाँ से आपको एसएससी चूज करके अपना प्लान चूज करना है। रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा, आपको इस रेट में अपने प्लान पड़ जाएंगे। ये कोड पूरे अनअकैडमी प्लस पे वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं। डिस्काउंट कोड इस प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस, अगेन स्पेलिंग का खास ध्यान रखना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं फिर आपको कहूँगा ये परफेक्ट टाइम है आपकी तैयारी का, क्योंकि एग्जाम आपका चाहे लेट हो चाहे टाइम पे हो, आपका एग्जाम होना तो है ही, तो आपको तैयारी तो अपनी करनी है ही। अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल डिले मत करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।